ये कहानी उस समय की है जब सुमित बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। वो करीब 14 साल का था जब उसके साथ एक किस्सा घटा। एक दिन जब वो बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठा हुआ पढ़ रहा था, तभी एक जूनियर टीचर भागती हुई उनके क्लासरूम में आई और प्रोफेसर के कान में कुछ कहकर वहां से चली गई। प्रोफेसर ने अपना सेशन उस दिन के लिए वहीं ख़त्म कर दिया। उसने बताया कि स्कूल के साथ वाली बिल्डिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पूरे स्कूल में लॉकडाउन कर दिया गया है और किसी भी स्टूडेंट को हॉस्टल से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। असल में स्कूल के साथ वाली बिल्डिंग में एक पागल सीरियल किलर घूम रहा था और उसने बहुत सारे लोगों का मर्डर कर दिया था और वो स्कूल के आसपास ही घूम रहा था। इसलिए जब तक पुलिस उस सीरियल किलर को ढूंढ नहीं लेती, तब तक पुलिस ने स्कूल को बंद करवा दिया गया था। उस सीरियल किलर ने जिन भी लोगों को मारा था, उनका दाहिना हाथ उनकी बॉडी से गायब था। ये सारी बात उस स्कूल के गार्ड ने एक सीनियर को बताई। इस सीनियर ने पूरे स्कूल में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया। स्कूल के सभी बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे, उनमें से सुमित, जिसके साथ एक अजीब वाकया रोज पेश होता है। वो जब भी रात को सोता था तो स्कूल के बैकयार्ड एरिया से किसी मर्द के चीखने की आवाज आती थी। वो जोर जोर से चीखता था। एक रात जब वो सोया हुआ था तो उसे वही चीख सुनाई दी। इस बार वो हिम्मत करके उठा और स्कूल के बैकयार्ड एरिया की ओर जाने लगा। जब वो बैकयार्ड की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि घास के ऊपर खून पड़ा हुआ है। जब वो उसने खून को फॉलो किया तो उसने देखा कि हॉस्टल वार्डन के रूम के पास एक बोरी पड़ी हुई है और उस बोरी से खून टपक रहा है। ये सब देख के सुमित हॉस्टल वार्डन की रूम की ओर जाने लगा। तभी उसे ऐसा लगा कि उस बोरी में से कोई आवाज आ रही है। वो पीछे मुड़ा, लेकिन उसने जो नज़ारा वहां देखा, उसे देखते ही वो सुन पड़ गया। उस बोरी से एक कटा हुआ हाथ बाहर निकल रहा था और वो बाहर निकल कर रेंगता हुआ उसके पास आ रहा था। 14 साल का सुमित ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो चीखता हुआ वहां से भागा। कुछ ही देर में उसे ऐसा लगा कि ये बोरी पूरे कटे हुए हाथों से भरी हुई है, जिसको उस सीरियल किलर ने मारा था। और उसको ऐसा लगा कि सभी कटे हुए हाथ उसके पीछे रेंगते हुए आ रहे हैं। सुमित जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर प्रिंसिपल और बाकी लोग भी उठ गए। वो बोरी देख के स्कूल प्रिंसिपल ने पुलिस को फ़ोन किया और वहां बुला लिया। स्कूल टीचर सभी बच्चों को एक हॉल में ले गए और अंदर से लॉक कर दिया। सुमित अब भी जोर जोर से रो रहा था। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उसने सीरियल किलर को ढूंढ लिया, जो स्कूल के ही एक रूम में छुपा हुआ था। सुमित ने उस रात जो महसूस किया, वो सच था या झूठ, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन वो बोरी सच में उन्हीं ही कटे हाथों से भरी हुई थी जिन्हें सीरियल किलर ने मारा हुआ था। उसके बाद स्कूल का रूटीन तो नॉर्मल हो गया, लेकिन सुमित को आज भी वही डरावना सपना आता है जिसमें कटा हुआ हाथ उसके पीछे आ रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी हंटेड स्टोरी तो कमेंट में ज़रूर बताएं या हमें ईमेल करें।